हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डीपी मिश्रा, रिटायर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा के साथ आपसे मुखातिब हूँ। बंधुओं, मैं मानव शरीर से संबंधित विभिन्न रोगों में प्रयुक्त आयुर्वेदिक औषधियाँ उनके विषय में आपको बताता रहता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि योगराज गुग्गुल के बारे में आपको बता रहा हूँ। बंधुओं, आयुर्वेद चिकित्सा दोष आधारित चिकित्सा है। शरीर में 3 ही दोष माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। इन दोषों की साम्यावस्था ही आरोग्य कहलाती है और विषमावस्था यानी कम ज़्यादा होना, असमानता, ये रोग कहलाता है। तो ऐसा ही शरीर में एक वात की प्रकोप से उत्पन्न होने वाला रोग है वात व्याधि। वात व्याधि में सबसे ज़्यादा रोगों की गणना की गई है, सबसे ज़्यादा परेशान भी करते हैं। जब भी कहीं शरीर में रुझा हो, पीड़ा हो, दर्द हो, तो उसे वात का प्रकोप ही जानना चाहिए। वात, पित्त और कफ में वात की प्रधानता है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में कहा गया है, पित्तः पंगु कफः पंगु पंगो मल धातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। यानी कि पित्त प्रकोपित हो जाए, कफ प्रकोपित हो जाए, धातुएं विषमावस्था में चली जाए, लेकिन वो तब तक रोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे जब तक उनके साथ वात न मिला हो। वात ही उनको उस स्थान पर ले जाता है जहां पर प्रकोप होना है। जैसे किसी व्यक्ति के घुटने सूज जाते हैं, किसी की कमर में दर्द होने लगता है, किसी के गले में दर्द होने लगता है, गले की हड्डियों में, या संपूर्ण शरीर में भी दर्द होने लगता है। ये सब वात प्रकोप के कारण ही होते हैं। तो यद्यपि वात का स्कोप या क्षेत्र बहुत बड़ा है, अगर इसकी विस्तृत व्याख्या की जाए तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, परंतु हम आपको संक्षेप में बताएंगे कि जब हमें वात का प्रकोप हो जाता है तो हम क्या करें। बंधुओं, एक प्रमुख समस्या है घुटनों का दर्द या कमर का दर्द या गर्दन का दर्द, गर्दन की हड्डियों का दर्द, रीढ़ का हड्डियों का दर्द। तो बंधुओं, ये प्रमुखतः वात प्रकोप के कारण ही होता है। और आयुर्वेद में चिकित्सा के विषय में कहा गया है कि चिकित्सा निदान परिवर्जन ही चिकित्सा है। तो बंधुओं, वात प्रकोप जिस कारण से हुआ है उस कारण को दूर करना और फिर उसका प्रतिकार करना, ये आयुर्वेद में चिकित्सा इस प्रकार की जाती है। तो वात प्रकोप के प्रमुख कारणों में से एक है जठराग्नि की दुर्बलता। यानी जब हम भोजन करते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारे पेट में पहुंचता है, उसका पाचन होता है। तो जब जठराग्नि दुर्बल होती है तो उसका पाचन सही से नहीं हो पाता है, और जो उसका रस बनना चाहिए वो कच्चा रस बनता है, जिसे आम रस कहते हैं। जैसा कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, जाठराग्नि दौर्बल्यात् अविपक्वस्त यो रसः सह आम संग को देहे सर्व रोग प्रकोपणा। तो ये आम बात या आम रस बनने की वजह से वात प्रकोपित होता है और विभिन्न स्थानों पर यह बात जा करके आश्रय स्थान ग्रहण करता है और फिर रोग उत्पन्न करता है। तो बंधुओं, ये जो गठिया रोग है या जो कमर का दर्द है
जिसके वात व्याधि भी कहते हैं, ये महोदय वात के प्रकोप के कारण होता है और उसका मुख्य कारण है भोजन सही ढंग से न करना, वातवर्धक वस्तुओं का सेवन करना, वातवर्धक विहार करना। वातवर्धक विहार में जैसे आप रात्रि जागरण करते हैं, उससे वात प्रकोपित होता है, या आप चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, उससे भी वात प्रकोपित होता है। और वातवर्धक आहार, खासतौर पे ठंडी चीजें खाना, फ्रिज का ठंडा पानी पीना, कुल्फी खाना या शीतवीर औषधियों का सेवन करना, ये आहार वातवर्धक है। तो वातवर्धक आहार करना और वातवर्धक विहार करना, ये वात के प्रकोप का कारण है और ये घुटनों में जाकर के सूजन उत्पन्न करना, दर्द उत्पन्न करना, चलने में परेशानी होना, ये सब उसके कारण हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निदान परिवर्जन यानी इन चीज़ों को छोड़ना ताकि वात की वृद्धि न हो, और जो वृद्धि हो चुकी है उसका शमन करना, उस परेशानी को दूर करना। उसके लिए आयुर्वेद ने कई प्रकार की औषधियों को निर्माण किया है। उनमें से एक बहुत ही ख्यातिलब्ध औषधि है योगराज गुग्गुल। बंधुओं, योगराज गुग्गुल में, अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुग्गुल की प्रधानता है इसमें, साथ ही इसमें त्रिफला चूर्ण भी डाला हुआ है, और भी जो वात शामक औषधियां हैं जैसे शुंठी, चित्रक और ये अजवाइन, ऐसी जो उष्णवीर्य औषधियां हैं, इनका भी प्रयोग किया गया है, इनको भी डाला गया है। तो बंधुओं, इसका सेवन करने से हमें इस रोग में आराम मिलता है, लाभ मिलता है। हमें दर्द में आराम मिल जाएगा, चलना फिरना आसान हो जाएगा। तो इसका सेवन कैसे करना है बंधुओं? इसकी 2 गोलियां बलाबल के अनुसार ली जाती हैं और गर्म जल से ली जाती हैं, भोजनोपरांत ली जाती हैं। और साथ ही जो है उष्ण जल से सेंक या अवगाहन, उष्ण जल का प्रयोग पीने में, तथा मालिश के लिए किसी वात शामक तेल जैसे पंचगुण तेल है, महानारायण तेल है, विषगर्भ तेल है, इन वात शामक तेलों का प्रयोग करने से, उनकी मालिश करने से इस रोग में बहुत ही आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। बंधुओं, होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह की समस्याओं से ग्रसित होता है तो वो पास के किसी एलोपैथिक चिकित्सक के पास चला जाता है या मेडिकल स्टोर चला जाता है और वहां से दर्द निवारक गोलियां ले लेता है। बंधुओं, गोलियां ठीक हैं, 2-1 दिन के लिए, सीमित समय के लिए ठीक हैं, लेकिन अगर उनका लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति की किडनी खराब होने का डर रहता है, लीवर खराब होने का डर रहता है, आंत में सूजन या अल्सर बनने के चांस रहते हैं। तो यद्यपि एलोपैथ तत्कालिक लाभ देता है, परंतु उससे आगे चल के कई भयंकर व्याधियां होने का खतरा रहता है। तो ठीक है, आप दर्द से चल रहे हैं तो एक आध बार उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे ठीक करने के लिए वो दवाएं ठीक नहीं कर सकती हैं। उस दवा से रोग शमन नहीं होगा। उसके लिए आपको परमानेंट इलाज आयुर्वेद पे ही मिलेगा। आयुर्वेद में आइए, योगराज गुग्गुल का प्रयोग कीजिए, वात शामक तेलों का प्रयोग कीजिए, मालिश कीजिए, दिन में 2 बार 3 बार मालिश करिए, पंचगुण तेल से या महानारायण तेल से या विषगर्भ तेल से, और भोजनोपरांत 2 गोली योगराज की गर्म जल से लीजिए। आपको निश्चित लाभ होगा। आप जो लंगड़ा कर चलते हैं, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, आप घुटने मोड़कर बैठ नहीं पाते हैं, उन सारी समस्याओं से आपको
निजात मिलेगी, आराम मिलेगा। साथ ही आयुर्वेद की सारी औषधियां ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कई अंगों पर कार्य करती हैं। इसके सेवन से आपकी जठराग्नि भी प्रदीप्त हो जाएगी, आपके लीवर फंक्शन में भी असर करेगा और आपकी नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी, आपके बालों के ये असमय सफेद होना भी ठीक हो जाएगा। ये बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। तो एक बहुत ही सरल, सस्ती और प्रभावी चिकित्सा के लिए आप योगराज गुग्गुल और पंचगुण तेल या महानारायण तेल का प्रयोग करिए, आपको निश्चित लाभ होगा। घुटनों के दर्द में, घुटनों की सूजन में, कमर के दर्द में, गले के दर्द में या सिरसूल में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, ऐसा मेरा दावा है। आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, आप स्वयं इससे प्रभावित होंगे, इनके गुणों से प्रभावित होंगे और आयुर्वेद की प्रति आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बात रोगों में योगराज गुग्गुल और पंचगुण का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही अगर आप और भी प्रयोग करना चाहते हैं तो साथ में 10 मूल क्वाथ भी ले सकते हैं, 10 मूल अरिष्ट ले सकते हैं। ये सारी चीजें बात सामक हैं। बंधुओं, यदि आपको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको आयुर्वेद से संबंधित, आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित बहुत अच्छे वीडियो आपको और भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।